ये कविता इसमें है एक, जो मैं उसको बोलूंगा, शायद ये रीड नहीं कर पा रही, लेकिन इट्स ऑल राइट। चौकसे जी, आई विल स्पीक। आपको याद है देसी स्वाद, देसी बीज से देसी खाद, अब खाने में डर लगता है, हर चीज में जहर लगता है, सोचो क्या खाएं और क्या न खाएं, रसायनों और पेस्टिसाइडों से जान बचाएं, तो जैविक ही बोएं, जैविक ही खाएं। और आपको इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे राजपूत सर का एक्सपीरियंस जो है वो 31 सालों से ज्यादा है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में। सर 31 ईयर्स से हैं। R&D डिपार्टमेंट में टीचिंग में इन्होंने अपना कार्य किया है प्रोफेशनली, और इन्होंने 500 से ज्यादा जो प्रोग्राम है कंडक्ट किए हैं किसानों के लिए। और इतना ही नहीं, इन्होंने 100 से ज्यादा आर्टिकल जो है इनके पब्लिश हो चुके हैं, और इनको गवर्नमेंट ने कई बार अवार्ड किया है। इन्होंने ना ही राष्ट्रीय स्तर पे जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी, लाइक फिलीपींस, मनीला, इधर पे भी भारत सरकार को रिप्रेजेंट किया है। और आज हमारा सौभाग्य है कि अजय राजपूत सर ने हमें टाइम दिया। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस सर के साथ का बताऊंगा। वैसे तो मेरा सर से इतना मुलाकात नहीं हो पाया पैंडेमिक है, लेकिन जब सर से हमने प्राकृतिक भारत के बारे में बात की, जब हमने राजपूत सर को प्राकृतिक भारत के बारे में बताया, तो सर काफी खुश हुए और सर ने अपना पूरा समय और पूरा सहयोग हमें दिया। तो प्राकृतिक भारत बहुत आभार प्रकट करता है कि इतने बड़े लेवल का जो डायरेक्टर लेवल के व्यक्ति हैं, नेशनल लेवल के व्यक्ति हैं, आज उन्होंने अपना समय हमारे निकाला और राजपूत सर आपको यहाँ पे आए। जबकि अभी जो पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, तो मैं बता दूं सर ने कई प्रकार की संगोष्ठी इस समय की हुई है पिछले 1 साल में, कि कोविड-19 में आप खेती किस तरह से अच्छी कर सकते हैं और आपकी इनकम इवन इस समय में भी ज्यादा हो सकती है। और इस विषय पे सर आज आप लोग को अवगत कराने वाले हैं ऑर्गेनिक के जरिए, कैसे कोरोना सिचुएशन में भी आप आज बहुत ज्यादा कमाई कर सकते हैं। प्लीज प्लीज। प्राकृतिक भारत का बहुत अच्छा नाम मैंने सुना, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये प्राकृतिक भारत वास्तव में जैविक भारत एक हमारा लोगो है, तो उसी से मिलता जुलता इन्होंने कहा है। और ये लखनऊ से जुड़े हुए हैं, एंड आई स्टडीड इन लखनऊ लॉन्ग बैक। आई हैव वेरी गुड रिलेशंस विद लखनऊ यूनी एंड बालाघाट एरिया, सो वी हैव वेरी मच, आई एम अवेयर ऑल द फार्मिंग कम्युनिटी देयर आल्सो। तो ये हमारी स्लाइड आपको मैं दिखा रहा हूँ। पहली स्लाइड है। अभी मैंने आपको बताया कि मैं भुवनेश्वर से आया हूं, तो मैं सबसे पहले आपको जगन्नाथ जी के दर्शन कराता हूं। तो पैंडेमिक सिचुएशन में भगवान जगन्नाथ आप सबको, आप सबकी इम्यूनिटी बढ़ाएं, आप सबको आशीर्वाद दें कि आप स्वस्थ रहें, और यू शुड गो टूवर्ड्स द सेल्फ रिलायंस एंड जस्ट इनिशिएटिव टूवर्ड्स लोकल, वोकल फॉर लोकल। ओके बक्सी जी, आई एम ऑडिबल और नॉट? जी सर, आवाज आ रहा है आपका। हाँ ठीक है, तो यू शुड रिमेन देयर अंटिल अनलेस आई फिनिश इट है। ओके, मालूम है, मैं आपको सुन पा रहा हूँ सर, मैं बिल्कुल जुड़ा हूँ सर। हाँ हाँ ठीक है, वेरी गुड। अच्छे क्वेश्चंस आए थे, और ये बायोगैस का भी मैंने सुना था, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। इनको लेके मुझे भी बहुत खुशी हुई कि बायोगैस स्लरी का बहुत बड़ा रोल होता है। बायोगैस स्लरी इज स्वीट फॉर अर्थवॉर्म्स, और बहुत सारी चीजें हैं बायोगैस और गोबर गैस से बनाई जा सकती हैं। और गुजरात का हम कुछ लाइव आपको शेयर करेंगे नेक्स्ट उसमें। अभी तो हम इसको थोड़ा सा आपको बहुत ही शॉर्ट पीरियड में 8-10 स्लाइड में आज शेयर करूंगा। चौकसे जी प्लीज गो टू नेक्स्ट स्लाइड। जी सर। ये आपने महात्मा गांधी को देखा है, दिस इज द एक्सपीरियंस द ट्रूथ। एंड माइक्रोस्कोप को देख रहे हैं, तो माइक्रोस्कोप और माइक्रोबायोलॉजी और ये वायरस, इन सब का बहुत बड़ा रोल है। माइक्रोब्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। तो उस पर भी मेरा एक प्रेजेंटेशन होगा, हाउ मेनी माइक्रोब्स आर इन योर बॉडी एंड हाउ दे वर्क। तो बीइंग ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट मैं आपको उसको भी शेयर करूंगा आगे किसी प्रोग्राम में। तो नेक्स्ट प्लीज। सर ये जो कोविड डिफेंस सिस्टम है ये अपन बताएंगे सर। हाँ, यस यस यस। अगला दिखाइए। How many participants are there right now, or is it recording is going on? Yes sir, रिकॉर्डिंग भी चालू है सर, और अभी हमारे साथ 46. Okay, I know sir there. जी सर, ये बॉडी डिफेंस सिस्टम ये बताना है सर। Okay. राम, आपका स्लाइड मूव हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा? ये तो तुम्हारा काम है वहां से करने का। हाँ सर, एक मिनट में मैं चेक कर रहा हूँ। हाँ यस सर, एक्चुअली मैं मूव कर रहा हूँ, शायद जूम पे कुछ इशू है सर। एक मिनट बस दीजिए, अभी दिख रहा है? हाँ दिखा, यस 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 दिख गया। नेक्स्ट करो, बैक हो जाओ। ये व्यक्ति को मालूम है, ये मेरी बहुत प्रिय कविता है,
और इससे पहले ये ऑर्गेनिक फार्मिंग इन पेंडेमिक सिचुएशन एंड इनोवेटिव आइडियाज फॉर क्वालिटी एग्रो प्रोड्यूस इन फ्यूचर, ये टॉपिक था। लेकिन अभी हमने पेंडेमिक सिचुएशन के बारे में थोड़ा बताना है और अवेयरनेस अबाउट द डिजीज एंड हाउ वी कैन कंट्रोल एंड व्हाट आर द हाउ द बॉडी इम्यूनिटी। क्योंकि आप केवल खेती नहीं, पहले आप जब स्वस्थ रहेंगे जब भी तो खेती करेंगे, क्यों भाई? अगर आप स्वस्थ नहीं हो तो कुछ नहीं कर सकते। तो एवरीथिंग कैन वेट एक्सेप्ट एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर वेट नहीं कर सकता, ये हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था, आपको पता होगा, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। और मेरा पूरा इंटरेक्टिव टाइप का होता है, जैसे बख्शी जी ने आपने देखा होगा, इट इज ऑल इंटरेक्टिव, आई विल डिस्कस ऑल ऑफ यू इन फ्यूचर, ओके, वन बाय वन। नेक्स्ट प्लीज। तो हमारा पूरा जो प्रेजेंटेशन है वो आपको एक कविता के साथ शुरू हो रहा है। ये कविता इसमें है जो मैं उसको बोलूंगा, शायद ये रीड नहीं कर पा रही, लेकिन इट्स ऑल राइट। चौकसे जी, आई विल स्पीक। आपको याद है देसी स्वाद, देसी बीज से देसी खाद, अब खाने में डर लगता है, हर चीज में जहर लगता है, सोचो क्या खाएं और क्या ना खाएं, रसायनों और पेस्टिसाइडों से जान बचाएं, तो जैविक ही बोएं जैविक ही खाएं। और आपको इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। ये एक छोटी सी कविता में जैविक खेती का सार है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आप जैविक खेती करते हो तो बहुत सारी बातें पॉजिटिव होती हैं। जैसा बख्शी जी ने बताया कि पहले साल थोड़ा जरूर जर्क लगता है, लेकिन सेकंड थर्ड ईयर में फिर उसको एट पार हो जाता है, और समटाइम इट इज ओवर देन दैट। आई हैव लॉट ऑफ एग्जांपल्स, ऐसे एग्जांपल हैं जैसे पूना का एक अभिनव फार्मर क्लब है, तो वो 400 करोड़ का टर्नओवर है उनका जैविक खेती से। छोटे छोटे किसान है, मात्र 1 और 2 एकड़ के, उनकी सक्सेस स्टोरी हम आपको डिस्प्ले करेंगे बाद में। तो कैसे वो कर रहे हैं, कैसे वो आईटी के लोगों को वो सप्लाई करते हैं। पूना इज आईटी हब, आप सब जानते हैं, स्पेशली चौकसे जी को पता ही होगा। तो वहां पर वो सप्लाई करते हैं, बहुत बढ़िया सिस्टम बनाया हुआ है उन्होंने, उसको हाईटेक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का नाम दिया है हमने, उस पर हम डिटेल में जाएंगे। पहले अभी आपको ये बताते हैं अबाउट द डिजीज। तो पूरा जो हमारा प्रेजेंटेशन है चौकसे जी, वो हमने 4 पार्ट में बांटा है। पहला तो जो है आउटलाइन बता रहा हूं मैं, बॉडी डिफेंस सिस्टम, ठीक है। बॉडी डिफेंस सिस्टम में हमारी क्या होती है, जैसे हमारे, अब मैं इसको थोड़ा सा आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करना चाहता हूँ। देखिए आपको पसंद, जैसे हमारे एरिया में कहीं कोई घटना हो जाती है, ठीक है, तो घटना होती है तो क्या होता है, यहाँ कौन है सुन, घटना होती है तो कौन आता है सबसे पहले? अगर कोई घटना हो जाती है, कुछ हो जाए, कोई है तो क्या होता है, कौन आता है सबसे पहले बख्शी जी? पुलिस आती, पुलिस आती है, यस। और जब पुलिस उसको कंट्रोल नहीं कर पाती है तो दूसरी हमारी फोर्सेस होती हैं, पैरा फोर्सेस होती हैं, वो आती हैं। अभी आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट 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 करो। ये इधर देखिए, 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस है हमारी। जब पुलिस फेल हो जाती है तो दूसरी फोर्सेस आती हैं। अब जब वो भी जब फेल हो जाती हैं तो फिर ऐसे समय में हमारी मिलिट्री आती है लास्ट में, जो डिफेंस की हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जैसे कि अभी कोविड की सिचुएशन में भी डिफेंस के लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोविड के अस्पताल बनवा रहे हैं। तो ठीक उसी तरह हमारी बॉडी में भी 3 लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो चौकसे जी स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, सीलिया है और स्टोमक एसिड है। साथ में यूरिन फ्लो, हमारी बॉडी में जो हमारा यूरिन निकलता है ना, आपको पता होगा हमारे बुजुर्ग कहते थे कभी कोई कट जाता है कहीं कुछ तो कुछ नहीं, डिटॉल नहीं है आपके पास या स्पिरिट नहीं है तो आप उसमें आप यूरिन कर सकते हो। यूरिन इज एंटीसेप्टिक। तो सेकंड लाइन डिफेंस जो होती है वो डीसी सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, मोनोसाइट्स हैं, और न्यूट्रोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, यूसिनोफिल्स हैं और मॉस्ट सेल्स हैं। ये आपके लिए बिल्कुल नई चीज बता रहा हूँ, विल बी इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ यू। देन एनके सेल्स, लैम्डा टी सेल्स एंड एनकेटी सेल्स। एंड देन द थर्ड लाइन ऑफ द डिफेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो लोगों को कैंसर हो जाता है ना, तो उनकी ये खत्म हो जाती हैं, जैसे CD4 टी सेल्स एंड CD4 ST सेल्स एंड बीटा सेल्स। ये सब मैं आपको बीइंग ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट बता रहा हूँ, not as agriculturist. So I was in ICMR, so I have that experience I am sharing with my farming community. आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये गांधी जी के बंदर 3 आपको दिख रहे होंगे चौकसे जी, बुरा ना देखो, बुरा ना सोचो और बुरा ना कहो। ये 3 लाइन ऑफ एंट्री होती है हमारी बॉडी में। कहाँ से? मुंह से माध्यम से, कान के माध्यम से और आंख के माध्यम से। तो इसलिए हमने गांधी जी के 3 बंदरों से इनको सिमुलेट किया है। तो आपको इनका ध्यान रखना है, कभी भी कोई खांस रहा है, छींक रहा है, तो आपको अपने मुंह को, आंख को, नाक को दूर रखना है। इसलिए डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, ठीक है जी सर जी। और अभी कुछ बहुत सारे मिथ्स हैं, फैक्ट्स जो हैं, स्पेशली द कंडीशन ऑफ कोरोना। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप गर्म पानी से बहुत ज्यादा, आप काफी टाइम से अगर गर्म पानी से नहाते हैं, या फिर आप अल्कोहल ले लेते हैं,
तो ये हमारे लिए कुछ प्रोटेक्शन हो जाएगा। या इसी तरह से आप जो है हॉट वाटर ले लेते हैं तो इससे ऐसा नहीं, यूवी रेस होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेस से कुछ लोग अपने घरों में, जो लोग थोड़ा साइंटिफिक हैं, उन्होंने एक यूवी रेस का लैंप लगाया हुआ है। जैसे हमारा एक लेमिनार फ्लो होता है, उसमें हम लोग स्टलाइज करने के लिए यूवी रेस लगाते हैं, तो ऐसे ही उन्होंने एक यूवी रेस लगाया हुआ है डॉक्टर्स ने खासतौर पे अपने घर में। तो वो अपने मोबाइल को स्लाइज करते हैं, जैसे बाहर जाते हैं उससे पहले वो मोबाइल को स्लाइज कर लेते हैं। फिर इसी तरह से, परंतु ये सब हमारी स्किन के लिए हानिकारक होता है, बहुत सारी यूवी रेस जो है वो हार्मफुल भी हैं। दिस इज ऑल नॉट दी सॉल्यूशंस, दीज आर दी मिथ्स जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट, बहुत जल्दी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए व्हाट इज टू बी डन, क्या करना चाहिए इस कंडीशन में, तो मैंने 5T का एक कंसेप्ट बनाया है। फर्स्ट T इज ऑर्गेनिक फार्मिंग विद सुटेबल हाई टेक्नोलॉजी। सेकंड T इज ए प्रॉपर लिंकेज ऑफ द सिटी एंड रूरल फार्मर्स विद ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी। थर्ड T इज ट्रिपल ट्रेनिंग ऑफ ग्रीन आर्मी। फोर्थ T इज ट्रस्ट ऑफ ऑन हाईटेक ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सिटी इको-विलेज कंसेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, उसको बहुत डिटेल में हमें बताऊंगा बाद में। एंड थिंक अबाउट नेचर, जैसे ये प्राकृतिक भारत है ना, ये नेचर के बारे में सोच रहे हैं, तो अब लौट चले प्रकृति की ओर, यानी जैविक खेती की ओर। ओके, नेक्स्ट। तो हमें और क्या करना चाहिए, जैसे अभी किचन गार्डनिंग पे बाद में जाएंगे, रोल बैक करो। व्हाट इज द सॉल्यूशंस इन प्रेजेंट सिचुएशन, तो क्या करना, यूज इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स लाइक वेजिटेबल्स, साइट्रस फ्रूट्स, जैसा बच्चे दिखा रहे थे अभी। नींबू की 2 बूंद 3 बूंद भी अगर आप नाक में डाल पाते हो, तो एक नेति करके होती है, अगर आप जानते होंगे कुछ लोग, नेति से पानी एक नाक से निकाल के दूसरी नाक से निकल जाता है। बड़ा यूनिक सिस्टम है, कुछ भी खर्चा नहीं है। 2 बूंद जैसे जीवन की होती है, आज के समय में 2 बूंद नींबू की बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको थोड़ा सा सेलाइन करना होता है, और बहुत ज्यादा नींबू नहीं है, मैंने, क्योंकि सिट्रिक एसिड होती है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, तो पानी में डाइल्यूट कर सकते हैं आप। तो सारा का सारा आपका बलगम है, कफ जो है वो क्लीन हो जाएगा, एंड यू विल बी सेफ। दिस इज व्हाट इज माय सजेशन। ये कोई मतलब प्राकृतिक चीजें हैं, इसमें बहुत सारे लोग ऑलरेडी करते आ रहे हैं। योगा हमारा हिंदुस्तान का बहुत बड़ा एक सिस्टम है जो ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, वो नेति सिस्टम भी जानते हैं। जैसे कपाल भारती हम करते हैं और अनुलोम विलोम करते हैं, ऐसे ही नेति भी एक सिस्टम है, अब आप सब जानते हो। तो ईट ऑर्गेनिकली ग्रोन वेजिटेबल्स एंड साइट्रस फ्रूट्स एज मच एज पॉसिबल। जैसे आपको मैंने बताया, मैं अभी भुवनेश्वर में था, तो वहां पर बहुत अच्छी चीजें होती हैं। क्या होती हैं आपको इससे पहले मैं बताऊंगा। इन्वॉल्व योरसेल्फ in exercise through kitchen gardening or rooftop gardening and support our farmers to grow more healthy crops without using pesticides। मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ चौकसी जी आपके फार्मर से। अभी कितने फार्मर जुड़े हैं आपके साथ? 52 करीब लोग हैं ऑलरेडी सर। 44 52 है सर, वो आ जा रहे हैं एक्चुअली रेंज की वजह से 52। अच्छा, मैं अभी ये एक कोई अजीत सिंह जुड़े हुए हैं, मेरे को दिख रहे हैं। अजीत सिंह से मैं पूछ रहा हूँ, कुछ बताएंगे? जी सर बोलिए। हाँ जी सिंह, आप अनम्यूट कर लीजिए आप। मैंने क्या अभी बताया था आपको, क्या बता रहा था, किसके बारे में बता रहा था? आपके पास कितने एकड़ जमीन है? सर मेरे पास जमीन नहीं है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। बाकी मैं ऐसे माइंड कर रहा हूँ कि मैं गांव जाके, गांव शिफ्ट होके, और जैसे रेंट पे एक मिल जाती है वैसे लेके काम शुरू करूँ सर। अजीत जी, आपने बहुत अच्छा सोचा है। हम भी दिल्ली में ही थे पहले। आई वाज डिप्टी कमिश्नर इन आईएम डिवीजन इन मिनिस्ट्री। सर मैं इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, मैंने बल्कि अभी मैसेज भी डाला था कि कृपया आदरणीय जी हिंदी में बताए थोड़ा। हम हिंदी में सब बातें हिंदी में करेंगे, हम हिंदी क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। जी जी, और आपको इसलिए तो कविता हिंदी में सिखाई सुनाई थी। जी, तो जी, आप दिल्ली में हो, अच्छी बात है। फिर मैं किसी एक और दूसरे फार्मर से 2 मिनट की बात करूंगा। जी, जी, ये है अनुराग चौक से दिख रहा है, या ब्रजेश शुक्ला, दोनों में से कोई बात करेगा मुझसे? या हिम्मत सिंह सेंगर? हेलो, आप ब्रजेश शुक्ला कर रहे हैं सर? हाँ ब्रजेश जी, आपके पास कितनी जमीन है? अभी हमारे पास 2 एकड़ जमीन है सर। बहुत अच्छी बात है। कहाँ पर है आपकी जमीन? ग्वालियर जिले में ही है, सालवई ग्राम है, उसमें है। और बेसिकली क्या है सर, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ, तो वेरी गुड। तो मेरे पास दोनों चीजें करते हैं सर। ऐसा कोई है जिसके पास 40-50 एकड़ जमीन है? इस ग्रुप में कोई है ऐसा? ये संजय लोधी या कोई दूसरा कोई है जिसके पास 40-50 एकड़ जमीन है? हाँ जी सर, मेरे पास तरुण साहू। कौन बोल रहा है? सर मेरा नाम तरुण साहू, मेरे पास है। वन एक आदमी बोलेगा थोड़ा प्लीज। कौन बोलेगा?
हेलो सर मैं तरुण साहू बोल रहा हूँ छत्तीसगढ़ से। मेरे पास है कितने एकड़ जमीन है आपके पास? 60 एकड़ जमीन। अरे मैंने बस कुछ आइडिया, कुछ इसके पीछे कुछ लॉजिक है इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। ऐसा कुछ नहीं है, किसी के पास भी कितनी भी जमीन हो उससे मतलब नहीं होता। लेकिन आप क्या क्या लगाते हो? सर मैं पिछले 4 सालों से खेती कर रहा हूँ मैं, और धान मुख्यतः 40 एकड़ के आसपास में धान, बाकी एरिया में ड्रिप लगा के सब्जी और फल वगैरह भी लगा है। प्रोडक्टेड बहुत कल्टीवेशन भी अच्छी बात है, और सब्जी है, करेला वगैरह भी सब्जी लगा भी है, और ये पपीता है, केला है, यस हल्दी है, ऐसा करके बहुत सारा क्रॉप लगा है सर। बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको ये इसलिए पूछ रहा था कि बहुत सारे हमारे ऐसे किसान हैं जिनके पास 50-60 एकड़ जमीन है, लेकिन सब्जी खरीदने के लिए बाजार जाते हैं, आलू खुद खरीदने जाते हैं, प्याज खरीदने जाते हैं, टमाटर खरीदने जाते हैं। ऐसा कोई किसान है जो अपने खुद के खाने के लिए भी कुछ लगाता है पीछे बाड़ी में? कुछ है कोई किसान? जो अभी बात हो रही थी ना किचन गार्डनिंग की। जैसा अमरीक सिंह खुद की सब्जी बोते हैं। हैं? अमरीक सिंह बोल रहा हूँ सर, उत्तराखंड से। वेरी गुड। उत्तराखंड तो बहुत अच्छा एरिया है और वहाँ का हाँ। काफी एरिया है। कौन सा बोल रहे हैं आप? और सर अमरीक सिंह बोल रहा हूँ, उत्तराखंड से। खुद की सब्जी अपने घर के साथ ही लगाता हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि कुछ चीजें, छोटी सी एक्सरसाइज जरूर हो जाएगी, लेकिन अभी जैसे एक पेंडेमिक सिचुएशन में लॉकडाउन है, तो आपको टमाटर, मिर्ची, ब्रिंजल, है ना, धनिया, कोरिंडर, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, इनको थोड़ा सा जर्मिनेट कर सकते हो आप, है ना। जैसे अभी जी अक्षय जी। जी ने बताया, सलाद सॉल्यूशन में भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज होती है अंकुरण देखो, आप बीज का अंकुरण देखो, जो कितने % अंकुरित होता है वही इंपॉर्टेंट होता है। बाकी जो सीड होता है वो डिस्कार्ड कर दीजिए, जैसा बताया उन्होंने। तो आप उसको अपनी खुद की छत पे भी ग्रो कर सकते हो, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और आज ये संकल्प ले लीजिए आप, मैं इसी संदेश के माध्यम से, ये प्राकृतिक भारत के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ। आज आप संकल्प लीजिए कि कुछ छोटी छोटी चीजें हम बाजार से खरीदने नहीं जाएंगे, और अपनी इम्यूनिटी भी ठीक करेंगे और खुद ग्रो करेंगे। तो अपना भोजन खुद उगाएं, जो आप कर सकते हो। उसके लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी, नहीं तो आप समझ सकते हो कि हम क्यों रोक रहे हैं बाहर जाने से। ठीक है? ठीक है सर। हाँ, अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 1580 से किचन गार्डनिंग का हिस्ट्री है। 1580 से लोग किचन गार्डनिंग कर रहे हैं। एक साइंटिस्ट का मैं नाम यहाँ बता रहा हूँ आपका, गियार्ड एटॉल। इन्होंने वेजिटेबल्स पर किचन गार्डनिंग किया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसमें हमारे यहाँ जबलपुर में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, दिल्ली में कर रहे हैं, गुड़गांव में कर रहे हैं, भुवनेश्वर में कर रहे हैं, ऑल कैपिटल सिटीज, इवन भोपाल में, बहुत सारी जगह, रायपुर में कर रहे हैं। जबलपुर में भी लोगों को करना चाहिए। तो वही मैं आपको बताने चाह रहा था कि अगर ये आप ग्रो करते हैं तो आपका जो है अच्छा न्यूट्रिएंट रिच न्यूट्रिटिव होता है, और विटामिन सी, अस्कॉर्बिक एसिड, ये सब जो है वो जब हम केमिकल के थ्रू विदाउट ग्रो करते हैं तो अच्छा होता है उसमें। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए किचन गार्डनर है हमारा। अभी इसको जोड़ नहीं पाया मैं, आज मेरे पास सारा टाइम था। ये सब जुड़ जाते हैं अदरवाइज, एंड दे विल बी वेरी हैप्पी। तो लकीली जो है ये भुवनेश्वर में है मिस्टर परिजा, इसका फार्म है। आप देखो कैसे कर रहा है, ये सब उसके फार्म में छत पे हो रहा है भाई। दिख रहा है आप, छत पे खेती कर रहे हैं। जिनके पास जमीन है 50-60 एकड़, वो नहीं कर रहे हैं। वो कहाँ जाते हैं? बाजार में आलू प्याज खरीदने या धनिया मिर्ची खरीदने। आप देख लो, ये किसान, ये जो है ना शहर में रहने वाले लोग हैं, इनको हम ग्रीन आर्मी का नाम हमने इनको दिया है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड बताता हूं मैं आपको। ये जबलपुर का एक किसान है। नेक्स्ट निकल गया क्या सर? ये है, अच्छा ठीक है। ये एक फार्म है चौकसे जी, जिसका नाम है संभव फार्म, है ना जी। तो ये उड़ीसा में एक फार्म है, एक एरिया है, हम वहां गए हैं कई बार। आप देखो उसमें कुछ दिखाई पड़ रहा है? ये कुछ दिख रहा है यहाँ खास स्लाइड में? सर पेड़ कुछ अलग तरीके से दिख रहा है सर। इसमें आप देखोगे, मैं भी दिख रहा हूँ, मैं उस फार्म में गया था। इसमें टर्माइट लगी हुई है इस प्लांट में। हाँ सर, दीमक टाइप। आप देख रहे हो, और टर्माइट तो लगी है, लेकिन प्लांट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हरा भरा दिख रहा है। जी सर। तो इसके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि टर्माइट जो है वो हार्मफुल नहीं होती ऑर्गेनिक फार्मिंग में। उसकी सॉइल बड़ी न्यूट्रिटिव होती है, उसके बारे में मैं अलग से बताऊंगा, है जी, और जी। इस फार्म को इसके करने से वहाँ जैविक खेती करते हैं प्रोफेसर राधा मोहन, और एक उनकी डॉटर है। उन दोनों को जैविक खेती का पद्मश्री मिला है अभी हाल में, लास्ट ईयर। तो ये तो बात समझ में आ गई होगी आपको कि जो हम लोग बता रहे हैं वो कोई, मैं खुद इस फार्म में जा चुका हूँ, मेरी फोटो भी आप देख रहे हो इधर, है ना जी सर।
तो और दोस्तों जैविक खेती का जो मूल सिद्धांत दीमक का घर बना हुआ है पेड़ में, और उसके बाद भी ये हरा भरा है सर, बताना चाह रहे हैं आप लोगों को, ध्यान से देखिए। क्योंकि मैं ये बता रहा हूँ कि आप जो लोग भी खेतों में गांव से जुड़े हुए हैं, जब आप दीमक कहाँ मिलता है, बख्शी जी ने बताया आपको दीमक कहाँ मिलता है। दीमक आप गांव में जाओगे खेतों में, जहाँ गाय का गोबर पड़ा होता है, वो सूख जाता है, आप उसको तोड़ के देखिए, उसके अंदर दीमक मिलता है। मतलब दीमक जो है उसका भोजन क्या है, FYM, जो गोबर की खाद होती है FYM वो है। तो अगर आपने अपने खेत में खूब केमिकल डाला है लेकिन FYM नहीं डाला है, तो क्या करेगा वो दीमक, आपकी भोजन को खाएगा, क्योंकि आपने उनका भोजन नहीं दिया। इसलिए आपको FYM देना बहुत जरूरी है। इसलिए पहले यूनिवर्सिटीज जितनी भी थी, वो 10 गाड़ी देसी खाद, देसी गाय की गोबर की खाद बोलते थे, बाद में केमिकल फर्टिलाइजर ऐड करते थे। वो इसलिए ताकि आपके अंदर जो बहुत सारी माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो खत्म ना हो पाए। तो ये मेरा सजेशन है आपको। और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का बेसिक कंसेप्ट है, टू फीड द सॉइल, टू फीड द क्रॉप। मतलब इसमें हम लोग ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं करते कि नाइट्रोजन पर इतना परसेंट है, फास्फोरस इतना परसेंट देना है पर्टिकुलर क्रॉप को, पोटेशियम इतना परसेंट देना है। इट इज द सॉइल हु कैलकुलेट द रिक्वायरमेंट, बिकॉज बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, लगभग 16-17 एलिमेंट्स होते हैं जो किसी भी क्रॉप को चाहिए। वो सारे के सारे कहाँ मिलते हैं, यूरिया DAP में नहीं मिलते बंधु, वो कहाँ मिलते हैं, हमारी गोबर की खाद में ही मिलते हैं या वर्मी कंपोस्ट में मिलते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया, जो बख्शी भी बता रहे थे आपको। सो वेरी इंटरेस्टिंग। आपको मेरी बात समझ में आ रही? जी जी सर, बहुत अच्छे से। हाँ, और इसके बाद जो है चौकसी जी नेक्स्ट स्लाइड बताइए, मैं इसमें बताना चाहूंगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट स्लाइड ये है कि हमें इस समय हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, तो हाउ टू बूस्ट इट वो मैं थोड़ा बता रहा हूँ यहाँ। तीसरी और एक बात थी जो मैं अभी स्लिप कर रहा हूँ, ये जो हम डालते हैं ना, तो हम जैसे केला खाया हमने, चौकसी जी केला खाया है जी, तो केला आपने खा लिया, लेकिन केले के छिलको बाहर मत भेजो। केले के छिलकों को आपके घर में एक कंपोस्टिंग पिट होना चाहिए। हमने एक कंपोस्टिंग पिट भी बनाया है, वो आपको बताएंगे। हर आदमी को अपने घर का किचन वेस्ट जो है उससे कंपोस्ट बनानी चाहिए। केला छीला, सब्जी का जो कटा हुआ कटी हुई सब्जी के जो पार्ट होते हैं वो भी हमें कंपोस्टिंग करना चाहिए, ठीक है। तो डोंट थ्रो इट बेस्ट इन द वेस्ट। एंड कभी हम लोग क्या करते हैं, पॉलीथीन के साथ सब कचरा मिला के जो है नगर निगम वालों को दे देते हैं, वो कोई कंपोस्टिंग नहीं करते, सब वेस्ट होता है। So this is my submission and suggestion to all of you. ठीक है, हाँ, ये बूस्ट योर एनर्जी कैसे करेंगे, ये तीनों चीजें बताई। वाई सपोर्ट ऑफ हाईटेक फार्मिंग, वो आपको डिटेल में हम बताएंगे। जैसे हमारे पास हाईटेक फार्मिंग में जो हमारे कोरोना के वेरियर्स हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, पैरामेडिकल ऑफिसर्स हैं जो टेस्ट करते हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं, स्टाफ है उनका, फिर पुलिस है और अदर वॉलंटियर्स हैं जो आपकी हेल्प कर रहे हैं। अगर वो स्वस्थ नहीं रहेंगे तो वो कैसे सेवा कर पाएंगे बाकी मरीजों की। तो इसलिए उनको भी हमें ऑर्गेनिकली ग्रोन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की व्यवस्था करनी चाहिए। मैं इसलिए बख्शी जी को बोला है कि हम एक जबलपुर में बहुत अच्छा ऑर्गेनिक आउटलेट डालना चाहते हैं बहुत ही जल्दी। तो इसमें आपका प्राकृतिक भारत की बहुत आवश्यकता होगी और वो इसमें इनिशिएटिव लेंगे, मुझे उम्मीद है। और आई विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट इट इन आफ्टर दिस प्रोग्राम। Okay, so this is what is then improve your diet with fresh organic vegetables. Yeah, don't compromise on sleep. आपको सोना बहुत जरूरी है, नींद से बड़ा कोई इलाज नहीं है। आपकी 6-7 घंटे की नींद होना चाहिए। बख्शी को भी मैं कहता हूँ, बहुत काम करता है। This my green army बख्शी of regional center of organic farming basically is scientific community को बिलोंग करता है, लेकिन बहुत ही सोशल है, बहुत सारे लोगों की मदद करता है, हर दिन किसी न किसी की मदद में लगा रहता है। तो मेरा उनको भी यही कहना था कि आप अपने आप को सेव करते हुए अपनी पहले इम्यूनिटी को बढ़ाइए। तो ये उन्हीं के इनिशिएशन से आज का प्रोग्राम हम लोगों ने ये चौकसी जी के साथ मिलकर किया है। तो आप लोगों को जस्ट मुलाकात का मौका मिला, इसके लिए प्राकृतिक भारत को मैं धन्यवाद देता हूँ। और छोटा सा और बताना चाहूंगा मैं, स्टे हाइड्रेटेड, मतलब पानी जैसा बता रहे थे बख्शी जी, है पानी पीते रहना है बार बार। गर्म पानी को बॉयल करके उसको ठंडा कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो होती है ना वो सेटल डाउन हो जाती हैं, फिर उसको पीना है आपको, चाहे उसको आरओ बाद में आरओ कर सकते हैं बाद में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। सो इसके बाद किचन गार्डनिंग, रूफटॉप गार्डनिंग कर सकते हैं। देन प्रैक्टिस योगा, खासतौर पर नेति कर सकते हैं आप अगर करना चाहें। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत महत्व रखती हैं, मैं आपको शेयर करता हूँ। नेक्स्ट, ड्रम स्टिक जो होता है, जिसको हम बोलते हैं मुनगा बोलते हैं, या क्या बोलते हैं यहाँ पर अपने मध्य प्रदेश में जबलपुर में तो मुनगा ही बोलते हैं इसको, है ना। ये बहुत ही फेमस है।
डोमेस्टिक सुपर फूड का नाम दिया गया है इसको। और हमारे प्रधानमंत्री जी भी इसकी पराठा खाते हैं, आपको शायद पता होगा, क्योंकि मुझे किसी उससे मिला कि वो ही आलवे, जैसे हम लोग मेथी के पराठे खाते हैं, वो मुनगा के पराठे खाते हैं, उनकी पत्तियों को चॉप कर। तो ये है सहजना, ये सहजना मुनगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई पेस्टिसाइड, कोई केमिकल स्प्रे नहीं करता, ना कोई इनको कोई खाद देता है। फिर आपके पास में कोकोनट वाटर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कोकोनट। अभी जितने भी जूसेस हैं जिनका पीएच जो है मोर देन 8 होता है, वो हमारे लिए लाभदायक है। तो उसमें विटामिन सी भी होता है। और अगर आपने इसमें कोकोनट वाटर में अगर 2-3 बूंद जो है नींबू की डाल दी, अभी मैं अपने फादर को यही दे रहा था, अगर उनको 2-3 बूंद अगर हमने डाल दी नींबू की, तो इसका जो है 10 टाइम्स विटामिन सी बढ़ जाता है। लेकिन किडनी पेशेंट्स के लिए हमारे डॉक्टर्स ने बताया है कि किडनी पेशेंट जो है डॉक्टर से कंसल्ट करके उसमें नींबू डालें, अदरवाइज काम नॉर्मल कोकोनट वाटर ले सकते हैं, और अभी तो आसानी से सब जगह मिल जाता है। हमारे मध्य प्रदेश में भी कोकोनट की लोग आजकल खेती कर रहे हैं जैविक तरीके से। और हम लोगों ने ऑर्गेनिक पैकेज ऑफ प्रैक्टिस ऑफ कोकोनट एंड राइस एंड वेजिटेबल की डेवलप की है, वो भी हम आपको दिखाएंगे इन नेक्स्ट प्रोग्राम्स, ठीक है। फिर अधिक से अधिक आपको क्या करना है, ये गार्लिक, ऑनियन, जितना हमारे स्पाइसेस हैं, एक पूरा टॉपिक हमारा स्पाइसेस पे होगा, स्पाइसेस ऑफ द कंट्री, उस पे हमारा बहुत ही अच्छा एक प्रेजेंटेशन है, वो ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम आपके साथ शेयर करेंगे हम। ऑनियन एंड टर्मरिक, ये समय हमारे लिए हमारे इम्यूनिटी बूस्टर हैं, हमारे लिए वरदान है, इनको आप जरूर लीजिए, अधिक से अधिक चटनी में लीजिए, चाय के साथ में अदरक तो लेना ही लेना है, काली मिर्च डालिए उसमें, और अधिक से अधिक हमारा गर्म पानी पी के, और इस तरह से हमें अपने आप को बचाना है इस कंडीशन में आज के समय में, ठीक है। नेक्स्ट, स्पाइसेस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, उस पर अलग एक टॉपिक होगा। और हाईटेक ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सिटी इको-विलेज कंसेप्ट को मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, इसके लिए अलग से एक टॉपिक हम बाद में लेंगे हम। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये कंपैरिजन किया गया है ट्रेडिशनल फार्मिंग का और हाईटेक फार्मिंग का। इसमें ये डिफरेंस आप देख रहे हो, जो लोग ट्रेडिशन करते हैं उनके हाथ में पूरा प्रकृति के ऊपर रहता है, लेकिन वो कुछ ज्यादा खास उनको मिल नहीं पाता। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, एश्योर्ड प्रोडक्शन, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, एश्योर्ड मार्केट थ्रू हाईटेक इको कंसेप्ट फार्मिंग करेंगे, तो आप देखेंगे हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं फार्मर्स के, वो हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट, हाँ, ये भी एक अब मार्केटिंग का एक इशू मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको ज्यादा नहीं डिटेल में जाऊंगा कि मार्केटिंग इश्यूज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे मैं आपको एक मध्य प्रदेश का उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत सारे किसान जो हैं जो जैविक खेती करते हैं, उनको ये पता नहीं होता कि हमें कहाँ बेचना है, कौन इसको खरीदने वाले हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं होता। और जो हमारे शहरी लोग हैं जिनको सब चीजें खरीदनी है, वो नाले के किनारे जो गंदा धो के लाते हैं, नाले के किनारे से सब्जियां, मूली आपने देखा होगा कई बार धोते हुए, बाद में उसको क्या क्या करते हैं आपको मैं बताना नहीं चाहूंगा, आप सब जानते हैं। तो उनको हम खरीदते हैं, लेकिन जूते हम शोकेस से खरीदते हैं। कहाँ से? हाँ, आप जानते हो, कांच में जहाँ शोकेस होता है वहां से शूज खरीदते हैं, लेकिन हमारे खाने की चीजें जो हमारी बॉडी के अंदर जानी है किनारे से खरीदते हैं। तो इस पे थोड़ा सा हमें अवेयर होना चाहिए। फिर हमने एक रूरल यूथ का एक कंसेप्ट बनाया है, जैसे हम कैसे हम इनको एम्प्लॉयमेंट भी दे सकते हैं। तो एक अभी छोटा सा हमने एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, फॉर सर्टिफिकेशन टू हर गाँव में जो ऐसे किसान हैं जिनके पास में बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारे यूथ हैं जो बेरोजगार हैं, उनको ले ले। तो मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो 54,930 विलेजेस हैं, आप गूगल में जाके देख लीजिए। तो अगर हम 2 यूथ को सिलेक्ट करते हैं किसी गांव से, तो आपके पास में जो है 1,98,906 एम्प्लॉयमेंट्स मिल जाएगा। और इनको क्या करना है वो भी बताऊंगा। फिर 3 सर्टिफिकेशन जैसे जो बता रहे हैं बख्शी जी, इसमें 3 यूथ को हम अगर एसोसिएट करते हैं, तो अगर आप देखेंगे तो लगभग जो है 1,64,709 लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे। एक अलग कंसेप्ट है ये। तो इस तरह से ये क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ। ये क्या करेंगे, ये छोटे छोटे काम करेंगे। जैसे जीवामृत बनाएंगे, जीवामृत बनाने की जो कॉस्ट है, जो हम लोगों का 30-32 साल का एक्सपीरियंस है, 1 रुपए प्रति लीटर में बन जाता है। जीवामृत की पूरी ट्रेनिंग हम देंगे आपको। 10 पनियर कैसे बनाते हैं, बीजामृत कैसे बनाते हैं, ब्रह्मास्त्र कैसे बनाते हैं, अग्न्यास्त्र कैसे बनाते हैं, ये इसकी जो है प्रोडक्शन कास्ट है और ये सेलिंग कास्ट है। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो ये प्राकृतिक तरीके से हम अपने सब्जी और खासतौर पे स्पाइसेस को भी हम ग्रो कर सकते हैं। और अगर आप कंपेयर करोगे तो आप देखोगे केमिकल और पेस्टिसाइड की जो रेट है उनकी तुलना में जमीन और आसमान का अंतर होता है। तो इसमें हम डिटेल में कभी जाएंगे, इससे संबंधित बहुत सारा हमारा ITKS हमने एक बुक भी लिखी है इस पर, इंडिजिनस टेक्निकल नॉलेज ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, वो भी आपके साथ हम फ्री ऑफ कॉस्ट हम शेयर करेंगे। और हमारा जो मंत्रालय है
मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं नीरजा एडिटिम, उनका भी पीजीएस इंडिया और पीकेवाई, और दूसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम चल रही है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, एमओबीसीडी, जिसको मैं भी देखता था पहले, एमओबीसीडी फॉर एनईआर रीजन। तो हमारा जो नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग है, वो जो बख्शी जी ने आपको बताया कि हमारा जो पीजीएस सेक्रेटरीट भी है एनईसी के साथ मिलके सर्टिफिकेशन का काम देख रहा है। अभी बहुत सारा पोर्टल में अमेंडमेंट हुआ है, सारे किसानों के हित में किया गया है, और हमारे जो ज्वाइंट सेक्रेटरी नीरजा एडिटिम मैडम है वो इस पर विशेष रूप से ध्यान दे रही हैं, और लोगों को खासतौर पर स्टेट गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली ट्रेंड करने के लिए, हैंड होल्डिंग के लिए उन्होंने कहा है। तो हम लोग इस पे प्रयास कर रहे हैं। बख्शी जी, हमारा पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी है रीजनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग की, वो सब इसमें प्रयास में लगे हुए हैं। अभी कल परसों भी मैंने चौकसी जी को बताया था कि हमारे जो एक मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के जो सेक्रेटरी एग्रीकल्चर हैं, वो आरसी के साथ जो बता रहे थे बख्शी जी, आरसी के साथ 1 by 1 बात करेंगे, और वो सब किसानों को क्या प्रॉब्लम चल रही है उसको सोल्यूशन देने की बात भी करेंगे, और अधिक से अधिक कैसे हेल्प कर सकते हैं, हैंड होल्डिंग कैसे कर सकते हैं, इस पे भी बात की जाएगी। तो अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं अभी ट्रेवलिंग करके आया हूँ। दिस इज व्हाट इज माय लास्ट स्लाइड। और कोई क्वेश्चन हो तो मैं आपको बाकी मेरी दूसरी स्लाइड्स में नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में करूंगा। ठीक है चौकसी जी? जी सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और काफी अच्छा लगा सर आपको जान के, आपने हमें बताया किस तरह से हम इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम ऑर्गेनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डेली यूजेस में भी, और यो अभी कोविड-19 के टाइम बहुत ज्यादा। और मैं इधर जुड़े सभी भाइयों से अनुरोध करूंगा, अगर आपका कोई भी सर से क्वेश्चन या कुछ भी चीज पूछना चाहते हैं तो आप कम समय लेते हुए सर से पूछ सकते हैं। एनीवन वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? क्योंकि मैं अभी बोलिए सर। अभी आपने बताया कि किचन का जो भी वेस्ट होता है उसको आप कंपोस्ट करिए। मैं एक कर रहा हूँ सर, मैं वो जो किचन का वेस्ट होता है उसको पहले एक बकेट, उसके नीचे जाली लगा रखी है, जाली के ऊपर में इसको कलेक्ट करता हूँ, और उसका जो लिक्विड एक तरल पदार्थ निकलता है। राइट। And I use that I mix it with 4 or 5. I saw a video somewhere. I mix it with 4 or 5 liters of water, 1 liter with 4 or 5 liters. I'm getting excellent results. और जो ऊपर का मोल होता है उसको मैं फिर कंपोस्ट कर देता हूँ, तो जल्दी भी हो जाता है। करते हो आप। वेरी गुड। यही तो करना है, यही हमारा बताने का उद्देश्य भी था। और ये भुवनेश्वर में भी लोग कर रहे हैं, इसमें हंडी अर्क बनाते हैं लोग इस तरह से। एक मैं आपको शेयर करूंगा बाद में। अच्छा कर रहे हो आप, वेरी गुड, गो अहेड। थैंक यू। और आप अपना मुझे मेरा जो मोबाइल नंबर है ये चौकसी जी से आप ले लीजिए, और अपना डिटेल में मुझे मेल कर देना। ही इज हैविंग माय ईमेल एड्रेस आल्सो। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके और भी कुछ तरह की क्वेरीज हैं उनको हम बाद में आपको रिप्लाई करेंगे। श्योर, थैंक यू। और इसका जो वीडियो क्लिपिंग बनेगी वो क्लिपिंग भी बाद में आप शेयर कर देना। जी सर, मैं अभी लास्ट में बताऊंगा। दीपक सर, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा। राजेश सर, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? राजेश कुमार जी सर, आप म्यूट में। राजेश जी, आप अनम्यूट करिए पहले अपने आप को। हाँ, आवाज नहीं आ रही। हाँ, अभी आएगी सर, बोलिए सर। अभी भी नहीं आ रही राजेश सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है, शायद हेडफोन गड़बड़ है आपका, निकाल लीजिए हेडफोन। आज हमारे कलीग ने, बख्शी ने बहुत अच्छा बताया आपको, इसलिए मैंने ज्यादा नहीं बोलना चाहा क्योंकि मैं वैसे भी टायर्ड हो गया था, तो मैंने कहा आई विल टेक रेस्ट टुडे। नहीं सर, नेक्स्ट बिल्कुल नहीं लगा कि आप टायर्ड हैं सर। आपका एनर्जी बहुत अच्छा था, हम लोग को बहुत ज्यादा नॉलेज मिला है। हाँ राजेश जी, अभी ये 20% भी नहीं है, बहुत बाकी है। राजेश सर, नहीं बताया, निकाल दीजिए, हेडफोन से आवाज नहीं आ रहा है आपका। अभी भी नहीं आ रहा राजेश सर। कोई ना राजेश सर, आप मेरे को लिख के दे दीजिएगा क्वेश्चन, मैं आपका क्वेश्चन को चैट बॉक्स में लिखवा लीजिए इनसे। और कोई व्यक्ति क्वेश्चन करना? राजेश सर, आपका आवाज नहीं आ रहा, आप लिख के भेज दीजिए। और कोई भी कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो बताएं। मेरे ख्याल से सर अभी इतने ही क्वेश्चन है, तो मैं अजय सर आपका बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना समय निकाला, हम लोगों को इतना अच्छा नॉलेज दिया। और बाकी सभी भाइयों से मैं एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं, जो अजय सर ने हमको एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कराया है जहां पे अभी नेशनल लेवल पे भी ट्रेनिंग्स होने वाली हैं। तो मैं किसान भाइयों से चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अपना एक छोटा सा वीडियो बना के हमें सेंड करें, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड करें, जहां पे आप किस तरह से एग्रीकल्चर कर रहे हैं और उसको कैसे बढ़ाना चाहते हैं। इस तरह का एक छोटा सा वीडियो 1 मिनट का आप बना के भेजें,
जो हम गवर्नमेंट हाँ, लेवल सर, पे करेंगे सर को। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत चौकसी जी बढ़िया चीज बताइए आपने। इनको बताइए 5 से 7 मिनट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, और सक्सेस स्टोरी ऐसी होना चाहिए कि उसको दूसरे किसान को फायदा मिले जो भी कर रहे हैं। जैसे इन्होंने एक आदमी जो बता रहे थे अभी कैसे वो किचन का कंपोस्टिंग करते हैं। जी जी लाइक भाई, जी जी बिल्कुल सर। तो आप सभी लोगों से मैं अनुरोध करूंगा, जितने भी लोग हैं ऑर्गेनिक में हैं और वो ऑर्गेनिक करके खेती कर रहे हैं, आप अपना 2 से 3 मिनट तक वीडियो बनाएंगे जिसको हम नेशनल स्तर पर पहुंचाएंगे। और प्राकृतिक भारत का जो उद्देश्य है कि हर एक उठाना है, हम वो जरूर आपको ऊपर उठाएंगे। आप लोगों से मैं विनती करता हूं कि आप लोग हमारे YouTube चैनल पे जाके कमेंट करिए। आपको किसी भी तरह की आवश्यकता है, आप कोई भी चीज जानना चाहते हैं, आपको मैं बता दूं कि आज जो हमने फ्री ट्रेनिंग की हुई है, ये ट्रेनिंग सिर्फ एक ओवरव्यू था ऑर्गेनिक के बारे में बताने के लिए। डिटेल ट्रेनिंग जो हम करेंगे एक के बाद एक जो होंगी, तो उसका हम पूरा आपको शेड्यूल करेंगे। उसके लिए अलग से हम एक रजिस्ट्रेशन करेंगे। जैसे सर ने बताया, ये अभी एक छोटी छोटी चीजें हैं, तो पूरी एक अलग हर एक चीज का सेगमेंट अलग होगा। जैसे हार्टिकल्चर कैसे आप कर सकते हैं, सब्जियां कैसे उगा सकते हैं, रख रखाव कैसे कर सकते हैं, ये पूरे एक एक टॉपिक है जो हम कवर करेंगे आने वाले समय में। और वो जितने लोग उस चीज के लिए रजिस्टर करेंगे, हम उसमें डेफिनेटली वो चीजें उन तक पहुंचाएंगे। तो आप लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि हम लोगों से जुड़े रहिए। हमारे YouTube के चैनल पे जाके कमेंट करिए, काफी लोग उसमें ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। और ये जो ट्रेनिंग आज आप लोगों ने अटेंड की है, ये ट्रेनिंग की पूरी रिकॉर्डिंग आप तक पहुंचेगी, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं खुद दोबारा देखने के लिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए कि उनको और नॉलेज मिले। हमारा उद्देश्य, जैसे सर ने आज बताया, अधिकतम लोग ऑर्गेनिक की तरफ जाएं, क्योंकि हमारे देश को ऑर्गेनिक की आवश्यकता है। हमारे देश की धरती को आज ऑर्गेनिक की आवश्यकता है। और हम लोग जहाँ पे, जैसे सर ने बताया, फ्रंट लाइन वॉरियर जैसे आज डॉक्टर हैं, वैसे ही आज किसान वर्ग फ्रंट लाइन वॉरियर है हमारे देश की मृदा के लिए, मृदा संरक्षण के लिए। तो आज हम सभी लोगों को एकजुट होना है, साथ में वर्क करना है। और मैं आप सभी लोगों को इससे आश्वस्त कराऊंगा कि आप जो भी प्रोडक्शन करेंगे, जो भी चीजें करेंगे, प्राकृतिक भारत सरलोक के माध्यम से पूरा प्रयास करेगा कि अधिक से अधिक आपके उत्पादों का अधिक से अधिक मूल्य मिले। और मैं आपको बता दूं, जो एक्सपीरियंस हमारा है, प्राकृतिक भारत का जो भी एक्सपीरियंस है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का उत्पादन इतना नहीं है जितनी डिमांड है। मैं फिर से अपनी बात दोहराना चाहूंगा, लोगों की डिमांड ज्यादा है ऑर्गेनिक चीजों को लेके, लेकिन उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है। और कई लोग सप्लाई करना चाहते हैं, उनको सही माध्यम नहीं मिल पा रहा है। तो प्राकृतिक भारत एक माध्यम बनाना चाह रहा है जहां पे मैक्सिमम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एंड यूजर तक पहुंच सके। तो आप सभी लोगों का इस ट्रेनिंग में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मैं एक बार फिर से डॉक्टर अजय सिंह राजपूत सर का धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। श्री बख्शी सर का साधुवाद देता हूं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल के हमें इतना अच्छी जानकारी दी। और सर, मैं आपको अपनी तरफ से पूरा आश्वासन देता हूं, जिस भी तरह से देश की ग्रोथ में हम लोग की आवश्यकता होगी, जैसे भी ग्रोथ के लिए हमारी आवश्यकता होगी सर, हम लोग हमेशा आपके साथ खड़े हैं सर। और आपका गाइडेंस और मार्गदर्शन इसी तरह हम लोग को प्रोवाइड होता रहे सर। इसी संदेश के साथ सर, मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं और आप सभी लोगों का, सभी पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद देता हूं। और आप सभी लोग हमसे जुड़े रहें, आप हमें कमेंट करें, किसी भी तरह की आवश्यकता हो तो आप हमें बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। और मैं अब इस ट्रेनिंग को यहाँ पे अंत करता हूँ। इसी के साथ आप सभी लोगों को प्राकृतिक भारत में जुड़ने के लिए ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। गाड़ी, you are driving?